सर, पहला सवाल मैं करना चाहूंगा मिस्टर हाशिम नदीम से। सर, इतने खूबसूरत जुमले आप लिखते हैं, इतने खूबसूरत किरदार लिखते हैं, ये कौन सा कलम है आपके पास जो इतनी खूबसूरत जुमले आपके कलम से निकलते हैं? क्या कहना चाहेंगे अब इस बारे में? मेरे पास ईगल का पेन है, बड़ा सिंपल सा डॉलर का उससे लिखता हूँ और दिल से लिखता हूँ, दिल के कलम से लिखता हूँ बेसिकली। सिर्फ बहुत लोग जानना चाहते हैं परीजाद का मतलब क्या है, अगर इस पे थोड़ी रोशनी डालना चाहें आप। परीजाद बेसिकली ये तो एक सटायर था उसकी माँ पे, जब लोग ताने कस रहे थे जब उसका बेटा इस तरह से पैदा हुआ जो लोगों की नज़र में बहुत मामूली शक्ल सूरत का था, तो वो चिढ़ कर कह देती है कि मेरे लिए तो परीजाद ही है। बेसिकली परीजाद का मतलब है परी का बेटा, परी जैसा, तो ये इसका मतलब निकलता है। लेकिन ये इसकी माँ चिढ़ के इसका नाम रखती है। परीजाद इटसेल्फ वोकैबुलरी में आप जाएंगे तो आपको परीजाद नहीं मिलेगा लफ्ज़ उसका पूरा। सर, परीजाद में बहुत खूबसूरत हमें जुमले सुनने को मिले, बट अगर मैं आपसे पूछूं आपका पसंदीदा जुमला कौन सा होगा परीजाद का? कोई ऐसा डायलॉग जो आपको अभी तक दिल के बहुत करीब है आपके? हाशिम नदीम, मुझे अपने नाम की ये खूबी बहुत पसंद है कि जो एक बार से सुन ले दोबारा कभी भूलता नहीं है। So, सबूर, कमिंग टू सबूर नाउ। जी सबूर, आपने जो कैरेक्टर किया बहुत अनकन्वेंशनल कैरेक्टर था, और आपकी एज की बहुत कम ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो कि कंप्लीट जस्टिस कर सकेंगी इस कैरेक्टर के साथ। आप कुछ बताएं, जब आपने ये स्क्रिप्ट किया तो क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे? व्हाई डिड यू चूज दिस स्क्रिप्ट? ऐसा कोई एक चीज नहीं है जिसकी वजह से ये कैरेक्टर किया जाता, ऐसी कोई चीज थी ही नहीं जिसकी वजह से ये कैरेक्टर मैं नहीं करती। शहजाद कश्मीरी अहमद के साथ हमेशा से काम करने का मुझे शौक था। मुझे कोई भी ड्रामा ऑफर होता था, मैं कहती थी प्लीज अहमद को मेरे साथ कास्ट कर लें, क्योंकि मुझे लगता था कि जो डिटेल्ड काम वो करता है वो बहुत कम एक्टर्स हैं हमारे पास जो कर सकते हैं। और आज मैं आई भी अहमद के लिए, शहजाद सर के लिए और हाशिम सर के लिए हूँ, और बस एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे इतनी अच्छी कास्ट के साथ काम करने का मौका मिला, इसलिए मैंने चूज किया। Thank you so much, Sabur. So moving further, Mr. शहजाद कश्मीरी साहब, सर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास जब स्क्रिप्ट आया, सबसे पहला वो कौन सा कैरेक्टर था जिसके लिए आपने कास्टिंग कर ली थी? कास्टिंग सबसे पहले तो मेरे पास मैं हमेशा डिपेंडेंट रहा हूँ अपनी प्रोडक्शन टीम के ऊपर, अपने प्रोडक्शन हाउस के ऊपर, और मेरा ट्रस्ट और मेरी स्क्रिप्ट की चॉइस हमेशा मोमना भाभी ने शायद की है। और जब इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया तो मेरे लिए शायद पूरा स्क्रिप्ट ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, कोई ख़ास एक कैरेक्टर तो नहीं। सर, जैसा जब आपको स्क्रिप्ट मिला, परीजाद सुन के जैसा आपने तस्वीर किया था परीजाद को, क्या ऑडियंसेस को भी वैसा ही परीजाद देखने को मिला? ये तो ऑडियंस ही बेहतर बता सकती हैं, और यकीनन अब चलते हैं उष्णा शाह की तरफ। जी उष्णा, आपसे जब मॉल्स में लोग मिले आपके कैरेक्टर के बाद, नाहीद के बाद, ये आप पूछ चुके हैं मुझसे। चले आप दोबारा बता दें ऑडियंस को। मैं और मेरी ट्वीट्स यार। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कल रात को या परसों रात को हुई कि मैं एक स्टोर में गई, मैंने मास्क पहना हुआ था ऑब्वियसली, और पीछे मेरे किसी मैंने एक ऐड अभी रिसेंटली एक प्रोडक्ट का किया, तो उसकी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई थी एक और हीरो के साथ, और जब मैं अपना सामान ले रही तो लोग तस्वीरें लेने आगे, मैंने मास्क पहना हुआ था। सो आई फिगर्ड कि उन्होंने मुझे देखा, मेरी तस्वीर देखी और कहा कि यू नो देव रिकग्नाइज्ड मी। सो किसी ने कहा आप परीजाद में है ना? तो मैंने कहा अच्छा आपने परीजाद से पहचान लिया, मैं तो समझी आपने। सर नहीं, वो उष्णा शाह है, आप परीजाद में हैं। सो अब आई एम नॉट इवन, मैं अब अपने साथ भी आइडेंटिफाई नहीं करती। अब एक नाहीद अलग एंटिटी है और उसको लोग जानते हैं, और उष्णा शाह कोई और है। अगला सवाल मेरा होगा दुरैद साहब से। दुरैद साहब, आप थोड़ा मुझे बताएं कि जब अभी करंटली हम टीवी लीडर है ड्रामा इंडस्ट्री में, आपको कैसा फील होता है कि आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है ड्रामा इंडस्ट्री की? हाउ डज इट फील टू बी द लीडर इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? आई थिंक जिम्मेदारी तो ज्यादा मोमना पे है, मेरे पे नहीं है अच्छे ड्रामे बनाने की।
लेकिन काफ़ी अरसे के बाद मैंने ड्रामे देखे हैं, और ये ड्रामा वाहिद ड्रामा है मेरे ख्याल से पिछले कई सालों में कि मैंने पूरा देखा है और हर एपिसोड देखता हूँ। मैंने कोई स्पॉइलर मोमना से नहीं पूछा, ना शहजाद से पूछा, सिर्फ आज शहजाद से पूछा था यार हैप्पी एंडिंग है या बुरी एंडिंग है, बस ये बता दो। तो उसने मुझे सिर्फ कहा कि हैप्पी एंडिंग है। मैंने कहा ठीक है। सो एनीवे आई थिंक सबको अच्छा लगा होगा। मैं यूजुअली जो है ना इमोशनल सीन्स के ऊपर बहुत रोता हूँ, और आज मेरे बहुत आंसू निकले। सो इसमें कोई शक नहीं है कि ये ड्रामा एक बेहतरीन ड्रामा है। मैं अपनी वालदा सुल्तान सिद्दीकी उनका भी कमेंट बताता चलूँ। मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा एपिसोड हो चुका था, तो फिर हमने फॉलो करना शुरू किया। आई थिंक नुमान इजाज की एंट्री हो चुकी थी उस वक्त। तो समा अम्मी ने भी शुरू किया, मैंने कर लिया था पहले, और मैंने अम्मी को कहा आपने देखा है? कहने की हाँ मैं वो 2 और देख रही हूँ, तो एट ए टाइम मैं 3 ड्रामे मुश्किल है, तो मैं करूंगी ये। तो आई हुई थी इस्लामाबाद, उन्होंने शुरू कर दिया। ये पिछले 1.5-2 महीने पुरानी बात है। तो शुरू कर दिया, तो 2 दिन के अंदर ही उन्होंने कोई 5 एपिसोड देख डाले, और कहा मुझे कि मास्टरपीस है। बहुत अरसे बाद इतना अच्छा सीरियल देखने को मिला, इतना अच्छा स्क्रिप्ट था, इतना डिफरेंट स्क्रिप्ट था, और इतने अच्छे डायलॉग्स थे, और शहजाद ने काम भी बहुत अच्छा किया है। मैं नाश्ते पे बैठे थे तो वो मुझे बता रही थी कि उन्होंने क्या अप्रिशिएट किया। बट आई थिंक परीजाद वाकई में एक यूनिक सीरियल है, और उसको उसके साथ प्रोडक्शन टीम ने और डायरेक्टर ने बहुत जस्टिस किया है उस स्क्रिप्ट के साथ, और सारे कैरेक्टर्स ने, मैं एक एक कैरेक्टर कहूँ तो उसमें मोतियों की तरह परोया हुआ था हर कैरेक्टर। यहाँ तक कि शहजाद नवाज अ गुड फ्रेंड आजकल एडवाइजर टू पीएम बने हुए हैं, और उसने जो एक्टिंग की नादिया हुसैन थी, सब ने, उष्णा ने, सबूर ने, अहमद अली ने, नुमान भाई तो खैर हर जगह पे ही कर लेते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन हर जगह ब्रिलियंट एक्टिंग कर लेते हैं। आई मीन इससे पहले वो हदीका के साथ जो सीरियल था, क्या नाम था उसका मोमना, रकीब से, ओ माय गॉड, कुछ एक्टिंग करे बगैर भी आंखों में पता नहीं क्या क्या बोलते जाते हैं, और सारा सीन गुजर जाता है विदाउट सेइंग अ वर्ड, ही स्टील्स एवरीबॉडीज हार्ट। So it's good to, I think, coming back to your question, responsibility से ज़्यादा एक हम की एक philosophy है to be different, to be the trendsetter। मोमना का वो जुमला मुझे भूलता नहीं है हम सफ़र के बाद, कि हम सफ़र हो गया आप कुछ और करते हैं, we'll not try to do हम सफ़र 2 or something like that। और I think this is good, you keep on innovating and doing something different and better। और ये भी बहुत बोल्ड डिसीजन था। मैं अपनी टीम बदर इकराम और पीआर टीम नसर और सबको मैं शुक्रिया करता हूँ जिस तरह से उन्होंने ये फिल्म में शोइंग की। बहुत ही जस्टिस था, शॉट बहुत अच्छा हुआ था, इट वाज सिनेमैटिक एब्सोल्युटली। और पाकिस्तानी ड्रामे वाकई में इंडिया में भी और दुनिया भर में इसी चीज़ पे वी आर प्राउड ऑफ इट, द वे दे आर डन। सो ग्रेट जॉब एंड थैंक यू टू द ऑडियंसेस, टू द मीडिया एंड प्रेस, जितना उन्होंने इनकरेज किया, डेवलप किया। सो वंस अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर। थैंक यू। चलते हैं मिस्टर नुमान इजाज की तरफ। थैंक यू सर, अगर मैं बोलूं परीजाद को परीजाद बनाने में सबसे बड़ा हाथ आपका था, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, गलत नहीं होगा ये। आपकी कैरेक्टर को लोगों ने बहुत पसंद किया, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहली बात तो ये है कि इस ड्रामे ने ये प्रूव किया है कि खूबसूरत होना जरूरी नहीं है हीरो के लिए। ठीक, वैसे खूबसूरत आदमी है, मतलब कि लेकिन जो गेटअप किया हुआ है, और एक गरीब का ख्वाब, अभी मैं और वही सैफ डिस्कस कर रहे थे कि एक गरीब का ख्वाब यही होता है
कि वो आसमानों को छुए. सो ही प्रूव्ड इट एंड माशाल्लाह ही डिड अ वंडरफुल जॉब एंड कांग्रेचुलेशंस जी, बहुत ज़्यादा मुबारक हो और बहुत अच्छा काम किया. टैलेंट ऑलवेज विंस जी. सवाल क्या था आपका? दूसरी बात ये कि जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक मजबूत पर्सनालिटी हो ना, तो फिर पूरी टीम आगे बहुत अच्छा काम करती है. और कभी भी कोई प्रोजेक्ट किसी एक आदमी की सक्सेस की वजह से नहीं होता. इट्स ऑलवेज अ टीम विच मेक्स अ डिफरेंस. एंड आई थिंक शहजाद, नदीम साहब, ऑल ऑफ अस, वी वर्कड एज अ टीम. और हम ने मेरे ख्याल में स्क्रीन पे प्रूफ भी किया है कि इट वाज अ वंडरफुल सीरियल. सर आपका हर कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बहुत डिफरेंट होता है. तो क्या करूं? नहीं, अच्छी बात है. उसकी हम सीक्रेट जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्या आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है, आपकी कोई कुछ फॉलो करते हैं, आपका एक प्रोसीजर हो स्टाफ की तरफ से, वो मैं कर देता हूं और ईमानदारी से करता हूं, तो शायद अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल देते हैं. चलो, थैंक यू सो मच. चलते हैं मुन्ना दुरैद की तरफ. मैं यहाँ दुरैद साहब की वजह से आया. अच्छा. जैसे और आज की इवनिंग पे मुझे एक छोटी बात मुझसे मिस हो गई. बोनस का ऐलान करना चाहता हूं. मुझे अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना है, स्पेशली गोल्डन पर्ल की टीम और उनकी फैमिली भी यहाँ पे है. दे बीन ऑलवेज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ हम टीवी. लेकिन ना सिर्फ वो बल्कि और कई स्पॉन्सर्स जिन्होंने इस ड्रामे को भी और हमारे नेटवर्क को भी स्पॉन्सर किया होता है. तो बहुत बहुत शुक्रिया. बट आबिद साहब, शुक्रिया बहुत बहुत. चलते हैं मुन्ना दुरैद जी की तरफ. मैम, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि क्या परिजाद ने आपकी बाकी सारे फेवरेट ड्रामास को पीछे छोड़ दिया है? इस तरह तो हम किसी भी एक ड्रामे को नहीं देखते कि किसी ड्रामे ने पीछे छोड़ दिया. लेकिन परिजाद के लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि परिजाद किस तरह से अनयूजुअल ड्रामा था. थोड़ा सा चैलेंज हो गया था परिजाद. इस तरह के जो प्लेज हैं, मैं समझती हूँ कि परिजाद की जो कामयाबी है वो हमारी ऑडियंसेस की कामयाबी है, हमारी पूरी इंडस्ट्री की कामयाबी है. क्योंकि हमारे पास हमारी इंडस्ट्री ने जनरली जो लोग समझना शुरू हो गए हमारी ऑडियंसेस को कि हमारी ऑडियंसेस एक सर्टेन तरीके का ड्रामा ही है जो देखना चाहती हैं. और इंटेलिजेंट चीज़ें हमारी ऑडियंसेस को ना दिखाई जाएं क्योंकि ना वो अप्रिशिएट होंगी, ना उनकी रेटिंग्स आएंगी और ना वो पब्लिक में चलेंगी. तो परिजाद ने इन सारी बातों को ख़त्म कर दिया इन अ वे. सो ये सबसे बड़ी कामयाबी है परिजाद की. और हम लोग एक छोटा सा, आप समझ लें, पार्ट हैं इस कामयाबी का, हिस्सा बने हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अस. क्योंकि मेन जो चीज़ अगर परिजाद से, मतलब मैं उसको कामयाब मानूंगी और कहूँगी कि परिजाद ने पीछे सब तमाम ड्रामों को छोड़ दिया अगर इसके बाद डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस और चैनल्स परिजाद की किस्म के नैरेटिव्स को अटेम्प्ट करने की हिम्मत करेंगे. तो देन आई वुड से कि परिजाद हैज़ चेंज्ड द इंडस्ट्री. तो जब ये स्क्रिप्ट आया, इंटरेस्टिंगली काफ़ी लोग बैठते हैं जब भी किसी एक स्क्रिप्ट के ऊपर, स्पेसिफिकली अगर स्क्रिप्ट इस किस्म का हो जिसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट भी बड़ी हो, तो इस तरह के स्क्रिप्ट्स को बहुत स्क्रूटनी से देखा जाता है कि क्या इन स्क्रिप्ट्स के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की जाए, क्या वो इतना मतलब मैसेज में क्या वो रेटिंग ले सकेंगे. तो परिजाद का जब स्क्रिप्ट आया तो बहुत मिक्स्ड उसके बारे में ओपिनियन थी. क्योंकि जनरली लोगों का ख्याल है कि नैरेटिव जितना भी अच्छा है, लिखाई जितनी भी अच्छी है, लेकिन क्योंकि इसमें अगर आप देखें परिजाद की कहानी को तो इट्स द स्टोरी ऑफ अ सिंपल मैन और उसकी एक जर्नी है. इसके अंदर कोई वो सारी बातें नहीं है जो कि आजकल हमारी इंडस्ट्री में समझी जाती हैं कामयाबी की ज़मानत. ना इसके अंदर सास बहू है, ना इसके अंदर कोई बहुत बड़े झगड़े हैं, ना थप्पड़ है, ना अब्यूज़ है. इस किस्म की कोई भी चीज़ परिजाद में नहीं है. लेकिन एक खूबसूरत कलम, एक बहुत अच्छी तहरीर और फिर उसको दिल से किया गया. तमाम आर्टिस्ट ने भी उसको दिल से किया और प्रोडक्शन ने भी उसको दिल से किया. और आई थिंक वो जो सारी एक एनर्जीज थी टुगेदर, वो मिल के परिजाद बनी. शहजाद एक बहुत सेंसिटिव डायरेक्टर है. इस और सर्टन प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जिनमें लोग ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से आते हैं और आकर एक टीम बन जाते हैं. और जब स्टार्ट हो रहा था वो प्रोजेक्ट तो
हर टीम मेंबर के बारे में डिस्कशन हो रही होती कि नहीं ये ठीक नहीं है, इस परिजात को सही नहीं कर सकेगा, ये बंदा इसके लिए सूटेबल नहीं है। अहमद के ऊपर भी बड़े क्वेश्चंस थे कि अहमद परिजात को कैसे, अहमद को खुद बड़े क्वेश्चंस थे कि और मुझे अहमद को ये कहते हुए एक अच्छा भला गुड लुकिंग आदमी, एक हीरो है हमारा, अगर आप सोचे ना जब आप परिजात पिच करें किसी को और सबसे पहली बात आप ये करें कि आपको मैं एक कैरेक्टर ऑफर कर रही हूँ जो बहुत ही एक आम से आदमी का कैरेक्टर है, जो जब पब्लिक में जाए तो वो किसी को नजर ही ना आए, तो सबसे पहले तो आपको ये होता है कि रिएक्ट कैसे करेगा जिस आर्टिस्ट को आप पिच करेंगे। तो इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, परिजात करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। और हर आर्टिस्ट परिजात के कैरेक्टर को लेने से पहले 10 दफा सोचेगा कि ये कैरेक्टर अगर मैं करूं, ये बिल्कुल जैसे उडारी में एहसन खान का कैरेक्टर था, जो उसे हमें जिस तरह से वो जो एक कन्विंस करना होता है ऐसे किसी कैरेक्टर के लिए, तो अहमद फेल इन लव विद द राइटिंग आई गेस, ठीक है ना, विद द कैरेक्टर, और होना भी ऐसा ही चाहिए। और फिर वो उस कैरेक्टर के अंदर चला गया, वो परिजात बन गया, और वो ऐसी परिजात बन गया कि लोगों ने उसको फील किया। फिर शहजाद एक बहुत सेंसिटिव किस्म का डायरेक्टर है, खामोश सा है। और एक मैं आपको बड़ी बल्कि एक बात बताऊं, मेरे जो बेहतरीन स्क्रिप्ट्स मेरे पास आते हैं वो शहजाद, सैफ, एहतिशाम, इन 3 को सबसे पहले ऑफर होता है, ठीक है। तो और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं जो कि मैं इनको ऑफर करती हूँ, मेरे स्क्रिप्ट्स होते हैं, लेकिन वो ये ब्लेटेंटली उनको रिफ्यूज भी कर देते हैं बड़े आराम से कि ये हम नहीं करेंगे। तो लेकिन बस इनकी अपनी एक चॉइस है, अपनी एक और होनी चाहिए। जब आप काम करना चाहते हैं और काम से प्यार करते हैं तो आपकी चॉइस होनी चाहिए। तो परिजात में जो आया ना वो बिल्कुल दिल से आया, एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द गर्ल्स ऑफ परिजात ऑल्सो, क्योंकि उसमें 3 एपिसोड 4 एपिसोड के कैरेक्टर्स थे, और अगर ये हमारी इतनी जो सारी आर्टिस्ट्स ना करती उन कैरेक्टर्स को, स्टार्स ना करते उन कैरेक्टर्स को, तो और मैं ये नहीं कह रही कि मतलब सिर्फ स्टार्स ही उन कैरेक्टर्स को कर सकते थे, क्योंकि परिजात ने इंडस्ट्री को नए कितने अदाकार थे, और वो एक एक अदाकार, मतलब आप वो कैरेक्टर्स देखें, आप जो गुरु जो शौकी जो कैरेक्टर था, फिर कमाली, फिर आपके नासाज, तो इंडस्ट्री को कितने लोग मिले परिजात के थ्रू। तो ये भी हमारे लिए सक्सेस, इस तरह से हम उसको मेजर करते हैं कि हमने इंडस्ट्री को क्या दिया, हमने अपने लोगों को क्या दिया। एंड आई एम सो थैंकफुल टू हाशिम नदीम साहब के इस तरह की तहरीर लिखने वाले टीवी के लिए अभी लोग हैं जो कि इतने प्यार से प्रोजेक्ट्स को लिखते हैं। और शहजाद और जो हमारे एसोसिएट हैं जाहिद, मतलब परिजात में इतनी एक्साइटमेंट थी सबको, एक एक कैरेक्टर के ऊपर डिस्कशन होती थी। जावेद, मतलब हमारे पास पूरी ऑफिस में जब लोग परिजात, महेश सर पकड़ के बैठा होता कि इस प्ले की कास्टिंग होगी तो कैसे होगी, मतलब इतने कैरेक्टर्स हैं और हर कैरेक्टर के इतने मुश्किल डायलॉग्स हैं कि उनको कोई मतलब एक नॉर्मल हर किरदार के लिए आपको आर्टिस्ट चाहिए। तो बहुत ही एक बस मुश्किल प्रोजेक्ट था, और किसी एक बंदे की, उसमें मैं नहीं कहूँगी कि किसी एक बंदे की वजह से भी ये सक्सेसफुल है, क्योंकि ये सबका प्रोजेक्ट था, एक एक बंदा, एक एक कैरेक्टर, उसने ये इस प्रोजेक्ट को बनाया है। और नोमी भाई की तो मैं हमेशा से, मतलब जब जो सबसे मुश्किल कैरेक्टर होता है हमारे पास तो हम कहते हैं जी नोमी भाई प्लीज, हम किसको बोलें। और तो नोमी भाई तो जो भी कैरेक्टर लेते हैं वो, तो बस आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल सबका जिन्होंने परिजात को पसंद किया, और स्पेशली हमारी ऑडियंसेस का, क्योंकि परिजात को जो आप लोगों ने सक्सेसफुल करवाया है ना, वो हमारी इंडस्ट्री की जीत है, हमारे नैरेटिव की जीत है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब चलते हैं उनकी तरफ जिनका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, मिस्टर अहमद अली अकबर। अहमद, सीरियस बातें तो आपसे होती रहेंगी, लेकिन पहले आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहूंगा। परिजात को लेके बड़े मीम्स बने, बड़े हमने देखे सोशल मीडिया पे, परिजात वायरल हो रहा है। आपका फेवरेट मीम कौन सा था उनमें से? एक वो फ्रूट चाट वाला बहुत अच्छा था, लेकिन वो फ्रूट चाट से पहले आईजेपी रोड थी, जो कि जिससे मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि वो पिंडी की रोड है और हम वहाँ पे गए हुए हैं, हमें आइडिया है कि वहाँ वही हाल हो जाता है जो मीम में दिखाया है। तो आई गेस वो एक तस्वीर जिसको फिर बहुत डिफरेंट
तरीके से यूज किया गया है, वो मेरा फेवरेट मीम था। सुना है कि परिजात का घर भी बिक रहा है, क्या आप वो घर खरीदना चाहेंगे? मैं नहीं, मुझे तो गिफ्ट करना चाहिए उनको वो घर। खरीदना अभी भी आप खरीदने की बात कर रहे हैं यार, मतलब। So Ahmed, Parizad today has become a global phenomena. So what do you have to say about it? Well, I have to be honest, जब मैं ये मुझे ऑफर किया था, मैं बहुत डरा हुआ था। And कुछ ऐसी चीजें ये करने जा रहे थे जो नहीं हुई पहले टीवी में, और प्लस मैं अपने आप को देख ही नहीं रहा था उस रोल में, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो 2 एपिसोड पढ़ के इनकार कर दिया था। मैंने कहा था ये मुझे क्यों ऑफर किया जा रहा है, मैं पता नहीं कर सकूंगा, नहीं, the guy doesn't look like me, so but then मुझे जाहिद ने और मेरे दोस्त हैं सलमान, जाहिद एडी हैं जिनके शोल्डर्स पे सारा प्रोजेक्ट रहा है, और सलमान मेरे मैनेजर, उन्होंने कहा एक दफ़ा पूरा स्क्रिप्ट पढ़ लें प्लीज़। और ये कुछ 4 महीने बाद की बात। मैंने कहा अच्छा पढ़ लेते हैं। फिर मैंने पढ़ा और फिर मेरे आंसू निकले पहली दफ़ा कुछ पढ़ के, और मैंने ऐसे कनेक्ट किया उस कैरेक्टर से कि जो उसका शक्ल सूरत है वो सेकेंडरी भी नहीं, वो टर्शरी चीज़ बन गई थी। उसके अंदर का इंसान से मैंने इतना कनेक्ट किया, इतना रिलेट किया कि आई न्यू आई हैड टू डू दिस। एंड फिर भी मैं थोड़ा सा हेजिटेंट था, बट आई हैव टू से आप मोमना भाभी, आपने you believed in me and you pushed me to do it, so thank you for that. मेरे लिए it has turned out to be quite metaphysical. बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं उसकी जिंदगी में जो मेरी जिंदगी में हुई हैं, so I'm very grateful. and जहाँ तक हमारी audiences की बात है, I'm actually proud of the viewership. सारे जो लोग हैं जिन्होंने ऐसी स्टोरी, ऐसे कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया है, ये आप लोगों की जीत है ये। And now in hindsight I am so glad I did it. So thank you to all those people who pushed me, who believed in me, because I never believed in myself. So thank you. Yeah. Ahmed, Parizad को बहुत सक्सेस मिली। How has this impacted Ahmed Ali Akbar's life? आपको मैं देखा था, आप बाहर आए, आपको अंदर लाना मुश्किल हो गया था। ऑडियंसेस का क्या रिएक्शन होता है when they see you? क्या इम्पैक्ट है? Yeah, it's surreal. अभी तक सिंक इन नहीं हुआ, और मैं वैसे भी ज्यादा नहीं निकलता घर से, तो मुझे भी पता भी नहीं चलता। बट जब भी निकलता हूँ मुझे जो प्यार और मोहब्बत मिलती है, एंड आई हैव टू से, मैं जितने भी, क्योंकि मैं अपने सारे मैसेजेस पढ़ने की कोशिश करता हूँ, सारे डीएम, सारे इंस्टाग्राम, हर जगह जितनी दुआएं मिली है ना मुझे, ये उसी का असर है। एंड जितनी दुआएं परिजात को मिली हैं और मुझे मिली हैं, ये उसका असर है। आई हैव टू से surreal, it's metaphysical. ये स्क्रीन से बाहर निकल के मैंने चीजें एक्सपीरियंस की हैं इतने अजीब तरीके से कि आई थिंक जितना मैंने पहले कनेक्ट किया था परिजात से, मैं आज उससे ज्यादा कनेक्ट कर रहा हूँ। एंड इट्स phenomenal, and I have to say the love and the support is overwhelming. So thank you, all of you. Thank you. Thank you so much, you guys, for joining us tonight. I want you guys to give a huge round of applause to them. With this, we are going to conclude our screening. So thank you so much for joining us. I hope you guys had a great time. And especially thanks to Universal Cinema. Thank you.